सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप आज हम लोग 13 जनवरी के 5 आईएएस के क्वेश्चन 5 आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल यूथ डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू commemorate द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सर्विसेज स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हमें बताना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आंसर है 3, बोथ 1 और 2। यानी कि अभी जल्दी स्वामी विवेकानंद का जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, तो ये उन्हीं की एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी को। और इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सर्विस स्कीम ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स. इसी के आगे मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. National Youth Day is held every year at 12th January to observe the birth anniversary of Swami Vivekanand. Hence, statement 1 is correct. Statement 2 correct है. The day is also referred to Swami Vivekanand Jayanti and was designated as the National Youth Day in 1984. National Youth Day 1984 में चालू किया गया था. 1984 से मनाते आ रहे हैं. और celebrated to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekanand. The National Youth Festival is an annual gathering of youth with various activities including competitive ones. तो हर साल एनुअली स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे यानी जयंती पर नेशनल यूथ फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सारे यूथ नए नए बच्चे आते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव कंपटीशन भी कराए जाते हैं. जैसे थीम ऑफ 2021 फेस्टिवल. 2021 के फेस्टिवल का थीम क्या देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है. युवा यानी उत्साह नए भारत का. युवा उत्साह नया भारत का, ये इस बार का हमारे थीम है नेशनल यूथ डे का. एंड इट विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 12 जनवरी. ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा, यानी उनके जयंती से लेके 16 जनवरी तक. फिर इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय नेशनल सर्विस स्कीम. नेशनल सर्विस स्कीम इसको ऑर्गेनाइज करवाती है. एंड नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS अंडर द एजेंसीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. आपका अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. The UNSC consists of 5 permanent and 10 non-permanent members. 5 non-permanent members are elected every year by the General Assembly for a 2-year term, and Indians have entered as a non-permanent member of UNSC for the first time during 2011 to 12. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ओनली 3. इंडिया ही ऐसा पहला था जो इंडिया पहली बार नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का फर्स्ट टाइम 2011 में उसमें एंटर किया था नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे. इसके परमानेंट मेंबर हैं यूएसए, रशिया और चाइना. इनके पास वीटो पावर होती है. जो परमानेंट मेंबर रहते हैं ये यूएनएससी के जो भी कोई भी अगर वो अगर कोई भी रूल निकालता है तो वो उसे कैंसिल कर सकते हैं. अगर वो वॉर भी डिक्लेयर कर देता है तो भी उसे वो लोग कैंसिल कर सकते हैं अपने वीटो पावर की मदद से. अगर इनमें से कोई भी एक सहमत नहीं है तो वो अपना वीटो पावर लगा सकता है. तो ये देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है. एक्सप्लेनेशन. यूनाइटेड नेशंस चार्टर एस्टेब्लिश 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंक्लूडिंग द यूएनएससी. The UNSC has been giving primarily responsibilities for maintaining international peace and security to the Security Council, which may meet whenever peace is threatened. तो यूएनएससी को, ये जो यूएनएससी है ये खाली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाने के लिए बनाया गया था. जब भी आपका पीस खत्म होने लगेगा तब ये हेल्प करेगा आपकी, इसीलिए से इस्टेब्लिश किया गया था. परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है यूएनएससी कंपोज 15 मेंबर्स. यूनिवर्सिटी के 15 मेंबर होते हैं जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं. हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 भी इसका सही है. और देख लेते हैं नेक्स्ट. सॉरी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 3 नहीं होगा, यहाँ पे गलत दे रखा है. यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली. इसका करेक्ट आंसर 1 होगा इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है. तो अब हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इसके जो है 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट होते हैं. 5 परमानेंट मेंबर्स चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स 5 हैं. 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 years टर्म बाय द जनरल असेंबली. 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली की तरफ से.
Each year, General Assembly elects 5 non-permanent members out of the 10 in total. For a two-year term, the 10 non-permanent member seats are distributed on a regional basis. Hence, statement 2 is correct. Statement 2 इसलिए correct है क्योंकि regional basis पे लिए जाते हैं इन लोग को. जैसे 5 for African and Asian countries, 1 for Eastern European countries, 2 for Latin American and Caribbean countries, 2 for Western European and other countries. इस हिसाब से इन्हें लिया जाता है हर कंट्री के लिए. तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लेते हैं किस किस कंट्रीज़ के लिए. और फिर एज स्टिपुलेटेड इन रूल 144 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोड्यूस, ए रिटायरिंग मेंबर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन. अगर आप एक बार रिटायर होते हैं तो आप तुरंत री इलेक्शन के लिए नहीं किए जा सकते. इन अकॉर्डेंस विद रूल 92 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, द इलेक्शन इज हेल्ड बाय secret ballot and there are no nominations. Under Rule 83 of the Rule of Procedure, the non-permanent member of the Security Council are elected by 2/3 majority. यानी जितनी मेजोरिटी रहती है जनरल असेंबली में उसकी 2/3 मेजोरिटी ही खाली इलेक्ट करती है. और ये भी सीक्रेट रहता है, कोई भी नॉमिनी नहीं खड़ा होता है. जिसको वो लोग बनाना चाहेंगे उसे बना सकते हैं. इंडिया फॉर द 18th टाइम हैज़ एंटर्ड द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एज द नॉन परमानेंट मेंबर रिसेंटली. Previously, it has